स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स और इनके इकोनॉमिक सर्वेस कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, वो तो आपकी बातें सारी ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा जश्न मनाया है वहां पे, ठीक ठाक किस्म के गाने गाए हैं और कहा है कि जो वादे किए थे तरक्की के वो पूरे किए हैं। जो 3 साल कारकर्दगी है उसमें कोई एक चीज भी ऐसी नजर नहीं आती जो इस हुकूमत की आप तारीफ भी कर सकें। इतनी चीजें आपने गिना दी हैं, कोई ऐसी चीज? अगलों ने तो बड़ा ठीक ठाक किस्म का ढोल ढोल बजा के बड़े गाने शाने गा के बताया कौम को कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं। देखिए, जो थे ना, हिटलर था, जी उसका इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर था जोसेफ गोबल्स, और वो कहता था कि हमें, उनकी जो पॉलिसी थी हुकूमत की वो ये थी कि इतना बड़ा झूठ बोलो और फिर उसको बार बार दोहराओ कि अवाम उसको सच समझना शुरू कर दे। तो ये हुकूमत उसी पॉलिसी के तहत चल रही है। इनका प्रोपोगेंडा, इनका सोशल मीडिया जबरदस्त है, उसके ऊपर जो है ये काम करते हैं और अवाम को जो है बार बार झूठ बोल के ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ बन जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हकायक हैं वो बहुत बदतर है। अब इन्होंने खुशियां मनाई कि हमने जो है वो, उसको भी अगर हम डिस्कस कर लें वन बाय वन, इनके जो है वो कहते हैं जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव हो गया और कुछ अरसे के लिए, लेकिन जब ये खत्म हुआ साल तो नेगेटिव भी था। तो देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, कितनी आपके डॉलर अंदर मुल्क में आए और कितने बाहर गए, और फिर जो नेट है वो उसको आप करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, आपकी सर्विस सेक्टर और रिमिटेंसेस वगैरह सारा कुछ करके। तो वो जो जो पॉजिटिव हुआ उसकी वजह कोरोना थी। कोरोना के अंदर तेल की कीमतें गिर गई आलमी मंडी में, तो 30% इंपोर्ट जो तेल की होती है वो कम हो गई। इसी तरह आपकी ओवरऑल इंपोर्ट्स जो है, क्योंकि दुनिया भर में इंपोर्ट्स, हर हर मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम हो गई, तो मुल्कों की इंपोर्ट्स भी कम हो गई, क्योंकि शटडाउन था, लॉकडाउन था, तो इंपोर्ट्स कम होने की वजह से जो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। और फिर आपके ओवरसीज पाकिस्तानी ने, जो कि पहले अपनी जेबों में पैसे लेके वाया 200 फ्लाइट्स रोज पाकिस्तान आती थी, वो भी रुक गई। तो उन्होंने जो ऑफिशियल चैनल से डॉलर भेजे, रिमिटेंसेज आपकी बढ़ गई, उसमें हुकूमत का कोई इतना रोल नहीं है, सवाए इसके कि उन्होंने रोशन डिजिटल मैकेनिज्म से आसानी पैदा की, जो कि बहुत बड़ी कोई मार्का नहीं इन्होंने मारा, हर कोई भी हुकूमत होती तो ये कर लेती। तो उससे आपका आर्जी तौर पे करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। लेकिन आज के क्या हकायक है? आज के ये हकायक है कि इन्होंने बजट के अंदर कहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 1% होगा, यानी कि 3 अरब के लगभग होगा। दो आज अभी क्या, कोई 2 हफ्ते पहले जो स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा नहीं, 2 महीने पहले जो हमने फिगर कहे थे वो गलत है, अब हमारा ख्याल है कि ये 2 से 3% होगा, यानी कि 6.5 अरब से 9.5 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। लेकिन इनकी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो कहती है नहीं, ये 13 अरब डॉलर होगा। तो यानी कि ये इनके खुद जो महकमे और मिनिस्ट्रीज हैं वो कह रही हैं कि 13 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इन्होंने, क्योंकि जो सारी जो ये मुद्दा डालते हैं ये हमारे ऊपर डालते हैं कि जब हम छोड़ के गए थे तो वो 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हम छोड़ के गए थे, लेकिन आज जो 21-22 का साल है, इनका करंट अकाउंट डेफिसिट इनके मुंह के बकौल 13 अरब का होने जा रहा है, और असल में शायद ये 15 अरब से भी आगे तजावज कर जाए। तो ये जो एक चीज को ये जश्न मनाते हैं, ये मैं समझता हूं कि बड़ा फेक जश्न है। दूसरा, ये कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट बड़ी बड़ी, तो एक्सपोर्ट्स जो हैं, देखें हमारे आखिरी साल में 24.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई गुड्स की, और इनके 3 सालों बाद 25.2 अरब की एक्सपोर्ट्स हुई। और वो कब हुई? जब आपने डॉलर को 105 रुपए से 170 पे ले गए, यानी कि मुल्क की मीशत को तबाह करने के बाद आप सिर्फ 2% एक्सपोर्ट में इजाफा लाए गए, और इसका आप जश्न मना रहे हैं। फिर आप जश्न मनाते हैं कि हमने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, यानी कि 4,700 अरब इन्होंने टैक्स इकट्ठा किया, जो कि सच है और रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है। लेकिन इसका भी जब आप जायजा लेते हैं तो हमारे दौरे हुकूमत में 1900 अरब की टैक्स कलेक्शन थी 2013 में जब हम आए। जब हम छोड़ के गए तो वो 3.9 ट्रिलियन की, यानी कि 3900 बिलियन की टैक्स कलेक्शन छोड़ के गए, जो कि दुगनी हो गई। यानी कि हर साल 20% टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ। आपने कितना किया? तो आप देखेंगे कि पीटीआई ने 7% हर साल, 7% से भी कम टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया, और अक्यूमुलेटिव 20% से भी कम किया। तो अगर आप, और टैक्स कलेक्शन हर साल हाईएस्ट ही होती थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग होती थी। ये बदकिस्मती थी पाकिस्तान की कि जो इनका 3 साल दौरा हुकूमत था उसमें 2 साल टैक्स कलेक्शन बढ़ी नहीं,
और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ था। तो ये इनका असल में जो जश्न मनाने का तरीका है वो ये है कि जो पिछला साल था, जो कि बदतरीन साल था पाकिस्तान के लिए, उससे इन्होंने बेहतरी ले आए, उससे बेहतर हुआ है, तो उस पर ये जश्न मनाते हैं और वो हमें फिगर बताते हैं जी कारों की सेल इतनी हो गई। अब मैं अभी लेटेस्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, मिसाल के तौर पे 2018 में मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन 28 लाख थी पाकिस्तान के अंदर, तो टोटल मोटरसाइकिल प्रोड्यूस हुआ था। अप्रैल 2021 तक इन्होंने सिर्फ 19 लाख जो है वो मोटरसाइकिल प्रोड्यूस किया था, यानी कि इन्होंने 2000 ये इस साल में हमारे से कम प्रोडक्शन मोटरसाइकिल, इसी तरह गाड़ियों की प्रोडक्शन भी 2018 के लेवल से कम है, लेकिन इनका प्रोपोगेंडा बहुत ज्यादा है और हर चीज के ऊपर ये कहते हैं। देखें, आज पाकिस्तान की मईशत के 3 सबसे बड़े मसाइल। नंबर 1 सर्कुलर डेट, जो आप जानते हैं, जो आपका एनर्जी का खसारा है। अच्छा, हम जब हुकूमत छोड़ के गए थे तो वो 1.1 ट्रिलियन था, यानी कि 1100 अरब रुपया था। आज वो 2300 अरब है, 72 हो गया। अगर ये बेहतर करते तो हम मानते कि हाँ ये 1100 अरब से जो है ये चले 1000 पे ले आए, या इन्होंने थोड़ा कम कर लिया, लेकिन चले थोड़ा कम नहीं कर सके तो चलो 1200 अरब पे इसने रोक लिया या 1400 पे रोक लिया, लेकिन ये तो दुगने से भी ज्यादा कर लिया। ये कहते थे हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, बड़ा इन्होंने मीडिया पे कहा कि हमने आईपीपीज के साथ दोबारा रीनिगोशिएट कर लिए मुआहदे, लेकिन वो भी करने के बाद सर्कुलर डेट बड़े तेजी से बढ़ रहा है, तो यहां भी वो फेल हो गए। दूसरा, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, यानी कि रेलवे, पीआईए, स्टील मिल्स, इसके ये दावेदार थे कि हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे, हम यहां बेहतरी लेके आएंगे। तीनों सेक्टर्स में इन्होंने तबाही मचा दी। रेलवे के जो खसारे हैं वो दुगने तिगने हो गए। आपके जो पीआईए है वो पूरे मुल्क में, दुनिया में बदनाम हो गई, आपको बैन कर दिया यूरोप में, यहां तक कि इतनी तजलील उठानी पड़ी कि मलेशिया में आपका जो जहाज है वो उन्होंने खड़े पैर जब्त कर लिया। ऐसी जिल्लत मेरे ख्याल से 74 साल में आपको नहीं देखनी पड़ी, या आपने देखी नहीं होगी कि ऐसा हुआ होगा। तो यार, अगर तो आप कहते कि पीआईए हमें ये 10 नंबरों पे मिला था, हम इसको जो है बेहतर करके बेहतरी ले आए इसके ऊपर, तो हम मानते हाँ यार आप बेहतरी, आप तो बदतर हो गए। तो कौन सी बेहतरी? आपने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के खसारे दुगने कर दिए। अच्छा, अब आप आ जाए टैक्स कलेक्शन, जो सबसे बड़ा टैक्स इकट्ठा करेंगे आप, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसमें ये कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी आपको आवाज नहीं, मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने एक ट्वीट की है। आपने कहा कि इन्होंने हर चीज में बेड़ा गर्क किया, किसी चीज में इजाफा नहीं किया, एक चीज में बड़ा टकावा इजाफा किया और पाकिस्तान की तारीख में इतना इजाफा नहीं किया। मुझे ट्वीट देखने हैं तो उसके बाद जरा इस पे करिएगा कि कौमी असेंबली में ये डार साहब की ट्वीट है जी आज की। पाकिस्तान का कौमी कर्जा पीटीआई के 3 साल दौर में ये 39,900 अरब रुपए पर जा पहुंचा है, जब इमरान नियाजी ने 2018